आज डाउटनेट आप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का। आपका प्रश्न है, निम्नलिखित के संदर्भ में लैंथेनाइड एवं एक्टिनाइड के रसायन की तुलना कीजिए। पहला कह रहा है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, दूसरा कह रहा है परमाणुवीय एवं आयनिक आकार, तीसरा कह रहा है ऑक्सीकरण अवस्था तथा चौथा कह रहा है रासायनिक अभिक्रियाशीलता। ठीक है ना। तो आइए हम इस प्रश्न के उत्तर को निकालते हैं। ठीक, तो जैसा कि हमें पहला दिया है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इसके आधार पर हम इनकी तुलना करते हैं। इलेक्ट्रॉनिक, ठीक है ना, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, ठीक है ना। तो बनाते हैं हम। तो जो हमारे लेंथेनाइड होते हैं, इनका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लेंथेनाइडों का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, ठीक है ना, Xe54, ठीक है, जिनॉन जो होता है अर्थात इसमें वहाँ 54 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक, Xe54 और 4f 1 to 14, ठीक, 5d0 0 to 1 तथा 6s2 होता है। ठीक है ना। तो ये हमारा इसका जो लेंथेनाइडों का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया। ठीक है। जबकि एक्टिनाइडों का सामान्य, जबकि एक्टिनाइडों का सामान्य, ठीक है ना, एक्टिनाइडों का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, ठीक है ना, ये हमारा Rn86 5f 1 से 14 6d 1 to 7s2, ठीक है ना, 7s2 होता है। ठीक, तो अतः लेंथेनाइड 4f श्रेणी से, अतः लेंथेनाइड, ठीक है ना, लेंथेनाइड 4f श्रेणी से ठीक, तथा एक्टिनाइड 5f श्रेणी से संबंध होते हैं। तथा एक्टिनाइड, ठीक है ना, 5f श्रेणी से संबद्ध होते हैं। ठीक है ना। तो इस प्रकार से हमारा पहले भाग का उत्तर पूर्ण होता है। आइए अब हम दूसरे भाग को उत्तर को देखते हैं। तो दूसरे भाग में क्या था, परमाणुवीय एवं आयनिक आकार। ठीक है, परमाणुवीय एवं आयनिक आकार, ठीक है ना। तो जो हमारे लेंथेनाइड तथा एक्टिनाइड होते हैं, दोनों प्लस 3 ऑक्सीकरण अवस्था में अपने परमाणुओं अथवा आयनों के आकारों से में कमी प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, लेंथेनाइड एवं एक्टिनाइड, ठीक है ना, एक्टिनाइड, ठीक है, दोनों +3 ऑक्सीकरण, दोनों +3 ऑक्सीकरण, ठीक है ना, दोनों +3 ऑक्सीकरण अवस्था में अपने परमाणुओं, अवस्था, ठीक है ना, अवस्था में अपने परमाणुओं या आयनों, परमाणुओं, ठीक है ना, परमाणुओं अथवा आयनों के आकार में कमी प्रदर्शित करते हैं, अथवा आयनों के आकार में कमी प्रदर्शित करते हैं। ठीक है ना।
तो ये हमारे जो आयनिक और तथा परमाणु आकार में दोनों में कमी प्रदर्शित करते हैं। और लैंथेनाइडों में ये कमी लैंथेनाइड आकुंचन कहलाती है। ठीक है, लैंथेनाइडों में यह कमी यह कमी लैंथेनाइड, ठीक है ना, अंकुचन कहलाती है। अंकुचन कहलाती है। ठीक है, जबकि एक्टिनाइडों में यह एक्टिनाइड अंकुचन कहलाती है। जबकि एक्टिनाइडों में, ठीक है ना, एक्टिनाइडों में यह एक्टिनाइड आकुंचन कहलाता है। ठीक है ना, आकुंचन कहलाती है। ठीक है ना, तो इस प्रकार से ये हमारा परमाणु आकार है जो ये होता है। ठीक है, तो यद्यपि जो हमारे एक्टिनाइड होते हैं, ठीक है, एक्टिनाइडों में एक तत्व से दूसरे तत्व तक 5f इलेक्ट्रॉनों द्वारा अत्यंत कम परीक्षण प्रभाव के कारण आकुंचन उत्तरोत्तर बढ़ता है। ठीक है ना, तो इस प्रकार से हमारा ये दूसरा भाग का उत्तर पूर्ण होता है। अब हम तीसरे भाग का उत्तर देखते हैं, जो है हमारा ऑक्सीकरण अवस्था। ठीक है ना, तो इसको हम लिखते हैं ऑक्सीकरण अवस्था। ठीक है ना, करण अवस्था। ठीक, तो आइए देखते हैं हम कि लैंथेनाइड और एक्टिनाइड में क्या इनमें जो अंतर है वो होगा। तो लैंथेनाइड सीमित ऑक्सीकरण अवस्थाएं, लैंथेनाइड सीमित ऑक्सीकरण अवस्थाएं, ऑक्सीकरण अवस्थाएं, ठीक है ना, सीमित ऑक्सीकरण अवस्थाएं +2 +3 +4, ठीक है ना, प्रदर्शित करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। ठीक, जिनमें +3 ऑक्सीकरण अवस्था सबसे अधिक सामान्य है। जिनमें +3 ऑक्सीकरण अवस्था सबसे सामान्य है। ठीक है ना, तो और ठीक है, और इसका कारण ठीक है ना, 4f 5d तथा 6s 4f 5d तथा 6s उपकोषों के बीच अधिक ऊर्जा अंतर होना है। ऊर्जा, ठीक है ना, उपकोषों के बीच अधिक ऊर्जा अंतर होना है। ठीक है ना, तो तथा जब हम एक्टिनाइड को देखते हैं तो दूसरी ओर जो एक्टिनाइड हैं अधिक संख्या में ऑक्सीकरण अवस्थाएं प्रदर्शित करते हैं। एक्टिनाइड, ठीक है ना, एक्टिनाइड, ठीक है ना, एक्टिनाइड अधिक संख्या में ऑक्सीकरण, ठीक है ना, ऑक्सीकरण संख्याएं ऑक्सीकरण अवस्थाएं प्रदर्शित करते हैं। अवस्थाएं प्रदर्शित करते हैं। ठीक है ना, प्रदर्शित करते हैं क्योंकि ठीक है ना, 5f 6d तथा 5f 6d तथा 7s उपकोषों में ऊर्जा अंतर कम होता है। उपकोषों में ऊर्जा अंतर
कम होता है। ठीक है ना, तो इस प्रकार से हमारे तीसरे भाग का उत्तर पूर्ण होता है। अब हम अपने चौथे भाग के उत्तर को देखते हैं। ठीक है ना, तो चौथे भाग में हमसे क्या कह रहा था, रासायनिक अभिक्रियाशीलता। रासायनिक अभिक्रियाशीलता। ठीक है ना, तो रासायनिक अभिक्रियाशीलता के आधार पर देखते हैं इनमें हमारा क्या अंतर होगा। तो जो लैंथेनाइड होते हैं वो सामान्य रूप से श्रेणी के आरंभ वाले सदस्य। ठीक है ना, लैंथेनाइड के लिए पहले हम लिखते हैं लैंथेनाइड। ठीक, लैंथेनाइड। ठीक है ना, तो सामान्य रूप से श्रेणी के आरंभ वाले, सामान्य रूप से श्रेणी के आरंभ वाले, ठीक है ना, श्रेणी के आरंभ वाले सदस्य अपने रासायनिक व्यवहार में, सदस्य अपने रासायनिक व्यवहार में कैल्शियम की तरह बहुत क्रियाशील होते हैं। कैल्शियम की तरह बहुत क्रियाशील, ठीक है ना, बहुत क्रियाशील होते हैं। ठीक, ठीक है ना, परंतु बढ़ते परमाणु क्रमांक के साथ ये एल्यूमिनियम की तरह व्यवहार करते हैं। परंतु बढ़ते परमाणु क्रमांक के साथ, परमाणु क्रमांक के साथ एल्यूमिनियम की तरह व्यवहार करते हैं। ठीक है ना, तो इस प्रकार से ये हमारे लैंथेनाइडों का हो गया। ठीक, तो अब हम एक्टिनाइडों के लिए देखते हैं कि उनकी रासायनिक अभिक्रियाशीलता के आधार पर वो क्या गुण प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमने देख लिया लैंथेनाइड, अब लिख लेते हैं एक्टिनाइड। एक्टिनाइड। ठीक है, हमारे एक्टिनाइड के लिए अब हम देख लेते हैं। ठीक, तो जो एक्टिनाइड श्रेणी के सदस्य होते हैं, ठीक, ये अत्यधिक अभिक्रियाशील धातुएं हैं। ठीक, ये अत्यधिक अभिक्रियाशील धातुएं हैं। ठीक है ना, धातुएं हैं, विशेषकर जब वे सूक्ष्म विभाजित हों। विशेषकर जब वे सूक्ष्म विभाजित हों। ठीक है ना, तो इन पर उबलते हुए जल की क्रिया से ऑक्साइड तथा हाइड्राइड का मिश्रण प्राप्त होता है और अधिकांश अधातुओं से संयोग कर समान ताप पर ही कर लेते हैं। ठीक है, तथा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल सभी धातुओं को प्रभावित करता है, परंतु अधिकतर धातुएं नाइट्रिक अम्ल द्वारा अल्प प्रभावित होती हैं। इसका यह कारण है कि इन धातुओं पर ऑक्साइड की संरक्षी सतह बन जाती है। ठीक, क्षारों का इन धातुओं पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक है, तो इसको लिख लेते हैं हम कि क्षारों का इन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक है ना, तो इस प्रकार से हमारे प्रश्न के चारों भागों उत्तर पूर्ण होते हैं तथा हमारे प्रश्न का उत्तर पूर्ण होता है। ठीक है ना, आशा करता हूँ आप सभी को उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।